ये है द 3 AM वॉल्ट, जहाँ कहानियाँ सिर्फ रात में जिंदा होती हैं। सुनने की हिम्मत है तो आगे बढ़ो। ये कहानी है करण की। 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नौकरी से थक चुका था, दिमाग भी चल नहीं रहा था। ब्रेक लेने मसूरी के पास एक छोटी सी जगह गया, एक हिल होम स्टे जिसका नाम था देवलोक विला। वहां नेटवर्क नहीं था, बस एक पुराना रेडियो और एक ओल्ड केयरटेकर रमेश काका। रात को चेक इन के टाइम काका ने बोला, रूम 303 में कोई नहीं रहता, आपको तूती रोवन दे रहा हूं। करण ने कैजुअली बोला, 303 क्यों खाली है? काका चुप रहे, फिर बोला, बस हवा वहां अजीब सी है। करण हंसा, हॉन्टेड टाइप लग रहा है। काका सिर्फ एक लाइन बोले, यहाँ कुछ चीजें मजाक नहीं होती बेटा। करण ने अपना रूम लिया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। बारिश हो रही थी और उसका मन हो रहा था कि कुछ एक्सप्लोर करे। वो टॉर्च लेके छुपके से चला गया रूम 303 के पास। दरवाजा बंद था, लेकिन लॉक नहीं था। धीरे से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। रूम के अंदर सब नॉर्मल था, एक बेड, एक मिरर, एक पुरानी अलमारी, लेकिन एक कॉर्नर में कुछ अजीब था। दीवार पे किसी ने लिखा था, मुझे माफ कर देना मीरा, और नीचे 2021 17 जनवरी। करण कंफ्यूज था। उसने अलमारी खोली, एक ओल्ड डायरी मिली। डायरी में बस 4 पेजेस लिखे थे और हर पेज पे अलग हैंडराइटिंग थी। सब पेजेस कुछ ऐसा बोल रहे थे, मैंने कहा था मैं लौट के आऊंगा, पर मैं वापस नहीं गया। उसकी चीखें आज भी कान में है। रूम 303 मुझे याद दिलाता है मैं कौन हूं। मैं इस रूम का हिस्सा बन चुका हूं। उस रात करण ने वापस 21 में जाके डायरी पढ़ी। उसे लगा शायद ये सब मेंटली डिस्टर्ब्ड गेस्ट्स थे, लेकिन फिर एक फोटो मिला। डायरी के अंदर एक लड़की और एक लड़का। लड़के का चेहरा एग्जैक्टली उसके जैसा था, सेम। करण फ्रीज हो गया। वो फोटो पे लिखा था, मीरा एंड करण, लास्ट ट्रिप, डेट 17 Jan 2021। करण को याद ही नहीं कि उसने कभी किसी मीरा के साथ ट्रिप ली थी, ना उस फोटो का कोई मेमोरी। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने रमेश काका से पूछा, काका क्या मैं पहले यहां आ चुका हूं? काका उसकी आंखों में देखे जा रहे थे और बोला, तुम दूसरी बार आए हो, लेकिन पिछली बार तुम अकेले नहीं थे। करण फिर से 303 गया। इस बार सब कुछ अलग था। रूम का लेआउट चेंज था। एक कॉर्नर में ड्राइड ब्लड स्टेन्स। और फिर उसने सुना, तुम वापस क्यों नहीं आए करण? करण फ्रीज हो गया। उस आवाज में दर्द था, पहचान थी और गिल्ट भी। वो मीरा की तरफ घूमा और अंदर देखा अपना रिफ्लेक्शन, पर उसकी आंखों में कुछ और था। वो रिफ्लेक्शन बोल रहा था, मीरा उस दिन नहीं मरी थी, तुमने उसे छोड़ा था, तना, और उसने खुद को खत्म किया। करण का दिमाग घूम गया। फ्लैशबैक में उसके दिमाग में सब कुछ आने लगा। एक फाइट, एक क्लिफ एज, मीरा के आंसू, और वो मोमेंट जब करण बस चला गया था बिना पीछे देखे। वो डायरी अब उसके हाथ में थी और एक नया पेज लिखा हुआ था, तू जितनी बार भूलने की कोशिश करेगा, मैं याद दिलाती रहूंगी। रूम की दीवार पे मीरा का सिलुएट बन गया था, चौक जैसा, ऑलमोस्ट ब्रीदिंग। करण चीखने लगा, भागने लगा, लेकिन दूर ही नहीं मिल रहा था।
हर दूर खुलता पर वही रूम दोबारा मिलता। 303। नेक्स्ट मॉर्निंग रमेश काका पुलिस के साथ आए। रूम 303 बंद था, अंदर कोई नहीं था। बस एक नई फोटो टेबल पे थी, करण और मीरा। पर इस बार करण का चेहरा स्क्रैच आउट था और डायरी का आखिरी पेज। एक और याद वापस आ गई। अब तुम यहां से जा नहीं सकते करण, तुम इस रूम का हिस्सा बन चुके हो। रूम 303 में कोई और अब भी है और हर नए गेस्ट के लिए एक नई कहानी लिखी जा रही है।